हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि आपसे कुछ संवाद करने के लिए आया हूं, आपसे कुछ बातचीत करने के लिए आया हूं। जो आपके प्रश्न थे कि आप एलटी के एग्जाम दे के आए तो कट ऑफ कितना जाएगा, आगे सर क्या करें, तो इसी विषयों पर जो आपके प्रश्न थे उन्हीं पर हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 17 तारीख को आप एलटी के एग्जाम दे के आए हैं और उम्मीद करता हूँ पेपर आपका अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर जो है सामाजिक विज्ञान में, अगर मैं सिविक्स की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है बहुत ही अच्छा रहा। जिसने भी थोड़ा सा तैयारी किया, जिसकी भी थोड़ी अच्छी तैयारी की है, थोड़ा सीरियस रहा, वो समझ लो अच्छा करके आया है, उससे निराश नहीं हुआ है। जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, मेरे यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे कोर्स के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है, तो जो भी जिस माध्यम से जुड़ा रहा है, जो उससे रुझान हमको समझ में आए हैं, उनके हिसाब से पेपर बहुत अच्छे हैं। अब पेपर को मैंने भी देखा है, उसका आंसर की भी डाल दिया हूँ यूट्यूब पर, तो उस हिसाब से पेपर जो है बहुत कठिन नहीं था, कठिन ही नहीं कह सकते आप उसको। हिस्ट्री को मैं मान सकता हूँ कि हिस्ट्री टफ थी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एकदम संतुलित था। और आपको पहुंचना चाहिए, अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको 55 प्लस पहुंचना चाहिए। अब बहुत से बच्चे पहुंचे भी हैं, काफ़ी लोग 50 और 55 के बीच में रहे हैं, तो ये भी अच्छा एवरेज है, कोई ख़राब नहीं है। और मैंने ये भी जानने का, प्रतिक्रिया जानने की प्रयास किया था कि वास्तव में मेरे माध्यम से बच्चों को कितना लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर जो है बहुत लाभ हुआ था, मुझको यूट्यूब से ही पढ़ने से बहुत लाभ हुआ। जिन्होंने कोर्स को ले रखा है, तो कोर्स में के बाहर जो है बहुत कम ही क्वेश्चन गए हैं। प्रैक्टिस सेट ही अगर आपने लगाया होता मेरा, तो उसमें ही आपको लगभग 50 के नियर अबाउट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप अगर ग्रुप से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से ही जुड़े हैं, तो वहां ही क्वेश्चन जो है, जो हर संडे को पेपर होते हैं, उसमें ही रिपीटेड है। तो कहने का मतलब यह है कि पेपर जो है बहुत ही संतुलित रहा है। जिन्होंने भी सीरियस ढंग से थोड़ा तैयारी की है, उनका पेपर अच्छा गया है। पॉलिटिकल से तो वो निराश नहीं होंगे, कोई नहीं कर सकता ये। अब बहुत खुशी होती है जब आप ये बताते हैं कि सर ये है आपके माध्यम से जुड़ने के बाद जो है हमको ये सफलता मिल रही है, ये या हम जो है इतना कर पाए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम मेरा प्रयास सफल रहता है कि चलिए जिस भी रूप में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम आप सफल हों, बस यही हमारी शुभकामना है। कुछ बच्चों ने देखिए लिखा है यहाँ पर कि कुछ एक दो कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, कमाची सी ने लिखा है कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा पोल्ट्री का एग्ज़ाम अच्छा गया। मैंने आपकी पोल्ट्री के रिकॉर्डेड क्लास से तैयारी की है और मेरा 50 मार्क्स पोल्ट्री में सही हुआ है, थैंक यू। रवि कुमार ने लिखा है कि सर 55 में से मेरा 51 सही है, आपकी कृपा से, थैंक यू। स्टडी अड्डा करके किसी ने लिखा है कि मेरे गुरुजी मेंस की प्रिपरेशन का कुछ बताएं, आपसे ही मेंस निकल सकता है। मेंस के लिए मैं आपका क्लास एक लूँगा और 2 4 6 क्लास भी आपको बताऊंगा प्रैक्टिस करवा करके, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आरती सिंह लिखती हैं कि सर जी मैंने आपका रिकॉर्डेड बैच लिया था, मेरा पेपर अच्छा हुआ, कट पिट कर 118 क्वेश्चन सही हैं, थैंक यू सर जी। प्रदीप कुशवाहा जी लिखते हैं कि सर 57 क्वेश्चन किया था, 56 सही हो रहा है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी आपको, आपका फ्री वाला वीडियो देखा था। रवि दिवाकर जी लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान की तैयारी मैंने जायसवाल वर्चुअल क्लासेज की यूट्यूब चैनल की विशेष योगदान रहा है, जिस कारण से मैं अपने विषय में राजनीति विज्ञान में एलटी ग्रेड एग्जाम के सिविक्स पार्ट में 54 क्वेश्चन नकारात्मक अंक निकाल करके करने में सफल रहा और उम्मीद है कि मैं टीजीटी में भी अच्छा अंक प्राप्त कर पाऊंगा। इस चैनल ने मेरे राजनीति विज्ञान का बेस मजबूत कर दिया है, धन्यवाद जायसवाल गुरुजी। अखिलेश मिश्रा जी ने लिखा है कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है गुरुदेव आपका, ऐसे ही वीडियो यूट्यूब में आते रहेंगे, उम्मीद है मेरी। मैंने एलटी एग्ज़ाम दिया है, 120 प्लस मेरा सही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लोगों का कमेंट है, इसका दिखाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि वास्तव में यहाँ से लोगों ने इस ग्रुप से जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठाया है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ यही रहती है कि आप जो है इस माध्यम से, अगर मेरे माध्यम से सफल होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है ईमानदारी के साथ जुड़िए, पढ़िए, जिस भी माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। 100 लगभग 38-39 से टेस्ट हो चुके हैं जो है मेरे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे।
तो 138 से 39 टेस्ट का मतलब है कि 139 सप्ताह हो चुके हैं। 139 सप्ताह से ही चल रहा है। और ये क्वेश्चन कौन बनाता है? ये आप लोगों के बीच से ही बनता है, आप लोग ही बनाते हो, आपके माध्यम से ही आता है। तो जब आप लोग बनाते हैं तो आप लोग क्वेश्चन की मेरिट को समझ रहे होते हैं। क्वेश्चन नए नए आते हैं आपके बीच में, वो क्वेश्चन आते हैं जो पूछे गए हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। कोई कोचिंग बना के देगा तो उसका पेपर वही रहेगा बार बार, लेकिन जो लड़का पढ़ रहा है वो नया नया क्वेश्चन निकाल के लाएगा, आपको देगा, आप नए नए क्वेश्चन से रूबरू होंगे। तो ऐसे प्लेटफार्म के साथ आप जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफार्म का आप लाभ उठाइए। यूट्यूब से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं देता रहता हूं, काफ़ी कोर्स मैंने उस पर डाल रखा है। वहां से अगर आप जुड़ करके ईमानदारी से वहां से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वहां भी आप जो है बहुत अच्छा करके आए हैं। जो बच्चे केवल यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। जिन लोगों ने कोर्स को लिया है, मेरे प्ले स्टोर से जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड किया है, कोर्स परचेज किया है, उनका भी पूरा बेस क्लियर था। वहाँ भी प्रैक्टिस सेट लगाया गया है। हर लेक्चर्स वीडियो के नीचे एक एक टॉपिक का हर एक टॉपिक क्लियर किया गया है, उस टॉपिक के नीचे उसका प्रैक्टिस सेट लगाया गया है, और उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको क्वेश्चन के स्वरूप को बता दिया गया है। और आप देखे होंगे जिन लोगों ने लिया हुआ कोर्स को, चाहे वो लेक्चर्स वीडियो लिए हों, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के चैप्टर वाइज लिए हों, चाहे उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर लिया हो, उसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिला है। और ये उनके जो रिजल्ट आए हैं, उनके जो उन्होंने हमको बताया है, उन्होंने जो हमको कमेंट किया है, उसके माध्यम से मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर जुला करके जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया है, जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ा है, जिन्होंने कोर्स को लिया है, सबको लाभ हुआ है। सब जो है इस पेपर से संतुष्ट होंगे कि पेपर जो है संतुलित आया, जो पढ़ाया गया था उसी में आया है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई सर, हम इसका कट ऑफ कितना जा सकता है? तो देखिए, कट ऑफ की कैटेगरी जो है, जिसे हिस्ट्री तो टफ आई, सिविक्स सरल आया, ज्योग्राफी लोगों ने कहा कि भाई ठीक था, अच्छा था, सिविक्स की तरह था। तो जिनका सिविक्स ज्योग्राफी होगा वो तो अच्छा निकल जाएंगे, जिनका हिस्ट्री होगा वो थोड़ा कम रहेंगे। तो लेकिन कुल ओवरऑल मिला करके अगर हम आपको देखते हैं तो माइनस मार्किंग का पेपर था। अब माइनस मार्किंग में 60% मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात कहूँ जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो जनरल अगर मेरे ख्याल से 95 अगर है, वो 95 to 10 रख लो, 5 नंबर का आगे पीछे ले लो आप। ओबीसी 90 to 95 कर लो, एससी 80 to 87 आप कह सकते हैं, और एसटी अगर 75 भी है, 75 के या इससे एबव है, तो आप ये समझिए कि एकदम सेफ जोन में है। उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ थोड़ा ओबीसी वालों को ध्यान देना है कि ओबीसी वालों का कट ऑफ हो सकता है कि ये जनरल से ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा फ्री में, वो तो मेंस में होगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो समझिए कि आप हो सकता है कि आप जनरल की कैटेगरी के पास पहुँच जाएँ, या उनसे एक नंबर ऊपर भी हो सकते हैं। तो लेकिन यह मान चलिए कि आप अगर 90 से हैं, 60% से प्लस आपने गए हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका मेंस के लिए कॉल आएगा, निश्चित रूप से आना चाहिए। और ये एक अनुमान है, ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं बता सकता कितना मेरिट आएगा, लेकिन एक अनुभव से लोग बताते हैं, हम भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप इस जोन में हैं 95 to 100 जनरल, 90 से 95 ओबीसी, 82 से 87 एससी, और 75 के लगभग या इससे थोड़ा कम भी रहेगा तब भी एसटी का जो है वो काम हो जाएगा। तो अगर इसके जोन में है तो आप मेंस की तैयारी अभी करना शुरू करिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखिए अब यहाँ आपके सामने दुविधा एक और है। दुविधा क्या है कि आपका जो है शिक्षा आयोग भी मई जून में आपके परीक्षा घोषित कर दिया है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होगा। अब आपके सामने है कि मेंस की तैयारी करें कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें। तो देखिए, अगर आप लग रहा है कि मेंस में मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, जो हमको समझ में आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि भाई हमारा इतना नंबर है, हम इससे निश्चित रूप से हम मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको 2-3 घंटे मेंस के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि मेंस जो है वो प्री से एकदम अलग है। प्री ऑब्जेक्टिव है, अभी तक आपने पढ़ते चले गए, आपको क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में आपको विकल्प 4 मिला, उस विकल्प में आप समझ जाते हैं कि ये उत्तर सही होगा, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मेंस जो है इससे बहुत अलग होगा, वहाँ आपको लिखना होगा, समय की बाध्यता रहेगी, शब्दों की बाध्यता रहेगी, और उसी शब्दों की सीमा में, उसी समय की सीमा में आपको उस क्वेश्चन को लिखना है और पूरे क्वेश्चन को टच करना है।
तो ये आपके लिए बड़ी बड़ी चुनौती हो जाएगी। और इसको ऐसा नहीं कि एकाएक आपको विषय सोच रहे हैं कि हमको सब तैयार है, हम जाके लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मेंस के लिए भी अभी 2-3 घंटे, अगर आप मान लो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटे इसके लिए आप दीजिए। अब कैसे देना है मेंस के लिए तैयारी, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करेंगे हम, उसके लिए मैं आपसे एक अलग वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको विस्तार से बताऊंगा कि उसका पैटर्न क्या है, मेंस का बेहतरीन उत्तर राइटिंग हम कैसे लिखें, प्रश्नों को हम कितने पार्ट में बांट करके लिखें, प्रश्न का अच्छा उत्तर लिखते समय जो है हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमको वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, क्या 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 सावधानियाँ रखनी चाहिए, और किन किन चीज़ों से उसमें बचना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, इसके विषय में डिटेल से हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। और यकीन मानिए कि उस जो मैं बताऊंगा, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो आप जो है मेंस क्वालिफाई करेंगे। बस जो मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से बताऊं, उस हिसाब से आप आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं आपसे सिर्फ कट ऑफ के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। आपका पेपर अच्छा गया, पॉलिटिकल साइंस का पेपर अच्छा गया, बड़ी खुशी हुई, इसके बारे में थोड़ा बात करने के लिए आया हूं। और एक समस्या के लिए और बात करने के लिए आया हूं कि बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि सर, हम जब आपका वीडियो पहले देखते थे तो वो हिंदी में आता है था यूट्यूब पे, अब जब देखते हैं तो वो अंग्रेजी में आता है। तो देखो, यूट्यूब की एक सेटिंग थी, मतलब कि यूट्यूब की तरफ से हुआ है, मेरी तरफ से नहीं हुआ है, कि उन्होंने जो है हिंदी भाषा के बहुत से लोगों को वीडियो जो है ऑटोमेटिक इंग्लिश में डब कर दिए हैं। तो मैंने अपनी तरफ से वो सेटिंग बंद कर दिया है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में यह चीज़ प्रॉब्लम हो कि आप मेरी वीडियो पहले देखते थे तो हिंदी में था, अब वो अंग्रेजी में बोलने लगा, तो उसमें आप जो है उसके आइकन पर आप एक बटन ऊपर जो है सेटिंग के ऑप्शन होगा, उसको दबाएंगे, वहाँ लैंग्वेज में जो है जाकर के हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आप ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको केवल आपको अपनी सेटिंग करना है। ये परिवर्तन मेरी तरफ से नहीं बल्कि यूट्यूब की तरफ से था। तो आप केवल अपने फ़ोन में सेटिंग कर लीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप यूट्यूब पे सिर्फ इतना डाल दीजिए कि अंग्रेजी में आने वाले वीडियो को हिंदी में कैसे सेट करें, या आप ये लिख दीजिए कि पहले मेरे वीडियो हिंदी में आते थे, अब वो इंग्लिश में आने लगे, कैसे सेट करें या कैसे सही करें। तो वहाँ 2-4 वीडियो 6 वीडियो आ जाएंगे 2-2 मिनट का। उसमें बताया गया है कि आपको अगर वीडियो जो है इंग्लिश में सुनाई दे रहा है तो उसको हिंदी में हम सेट कैसे कर सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से वहाँ कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम है। तो आप जो है इसको अपनी सेटिंग में जा करके सेट कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। एक चीज़ के लिए और डिस्कस करने आया हूँ कि कोर्स जो है जिन लोगों ने बच्चों ने लिया है, वो आप कोर्स लेते समय एक चीज़ ध्यान दिया कीजिए। आप लोग बार बार आपकी ये समस्या आती है कि जब आप कोर्स ले लेते हैं फिर इसके बाद फ़ोन करते हैं कि सर, मैं तो जो है लेक्चर्स वीडियो लेना चाह रहा था, ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो ले लिया मैंने, मैं समझ नहीं पाया, अब मैं क्या करूँ। या आप ये कहते हैं सर, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ले रहे हैं, या हम इस चीज़ के लिए ले रहे थे लेकिन हमको तो ये TGT का मिल गया, हमारा इसमें सिलेबस कम है, या इसमें ये टॉपिक नहीं है। तो देखिए, ये शिकायत आप करने से पहले मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप जब जिस कोर्स को ले रहे हैं उस कोर्स को बगल में देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ाए गए हैं उसको देख लीजिए। क्या आप ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं तो लेक्चर्स ही है, कहीं PDF तो नहीं ले रहे हैं, कहीं प्रैक्टिस सेट वीडियो तो नहीं ले रहे हैं। तो जो आप लेना चाहते हैं पहले संतुष्ट होइए कि वही ले रहे हैं। हमारे इसमें सिलेबस क्या है, जिस वीडियो को हम जिस कोर्स को हम ले रहे हैं उस कोर्स में हमारा सिलेबस क्या है, वह सिलेबस हमसे मैच करता है कि नहीं करता है। जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाइए तभी आप परचेज कीजिए, अन्यथा आप मत लीजिए। क्योंकि बार बार ये समस्या होती है, तो बार बार, अब चूंकि एक बार आपने पेड कर दिया तो फिर हम उसको रिफंड नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको भी निराशा होती है, हमको भी दुख होता है। तो आपकी जो आवश्यकता है, अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ देखिए लिखा रहेगा प्रैक्टिस सेट PDF, प्रैक्टिस सेट का वीडियो चाहिए तो वहाँ लिखा रहेगा प्रैक्टिस सेट वीडियो, लेक्चर्स का वीडियो चाहिए तो वहाँ लेक्चर्स वीडियो लिखा रहेगा कोर्स के ऊपर ही। और अगर उसका सिलेबस जाना चाहते हैं तो बगल में वीडियो है, आप देखिए, खोलिए, वहाँ देखिए कि उसमें कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ाए गए हैं। वो सब देखने के बाद आप संतुष्ट हो जाइए, इसके बाद लीजिए, ठीक है। लेकिन लेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगली जो वीडियो मेरी होगी उसमें मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में, जैसा कि मैंने कहा है, आपको विस्तार से बताऊंगा। और उसमें आपका अगर देखेंगे तो वहां से आपको बहुत फायदा होगा। सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आप सफल हो जाएंगे, किसी भी कोचिंग में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको तरीका आना चाहिए क्या लिखना है, बाकी तो आप जानकारी है ही।
प्री अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको इसका मतलब विषय पर पकड़ है। बस उसको हम प्रयोग कैसे करेंगे, उस ज्ञान का हम किस हिसाब से प्रयोग करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आपको सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। बस वही कर लीजिएगा, आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ स्टडी कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज की ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए।